जाने माने दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा और चंदर बाबू की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा के पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा कायम मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। स्थानीय भगवान दास मोहल्ला स्थित उनके निवास स्थान बीटीएन न्यूज कार्यालय परिसर में शुक्रवार को पत्रकार मदन मोहन चौधरी एवं प्रोफेसर हरि नारायण सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों ने कहा कि चंद्रदेव नारायण सिन्हा की सादगी और कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। प्रारंभ में स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के बड़े पुत्र पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में पत्रकार प्रोफेसर हरि नारायण सिंह ने कहा कि स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की पत्रकारिता आज भी अनुकरणीय है। वैसे जैसे जैसे समाज में बदलाव हुआ है उसी तरह पत्रकारों में भी बदलाव आया है। समारोह को संबोधित करते हुए साहित्यकार मणिकांत झा ने कहा कि चंदर बाबू पत्रकार के साथ साथ अपने गांव चतरिया के मुखिया भी थे और संसाधन के अभाव होते हुए भी अपने पंचायत को आगे बढ़ाने में उनका काफी योगदान रहा है। पत्रकार प्रोफेसर संतोष दत्त झा ने कहा कि चंदर बाबू की पत्रकारिता आज के पत्रकारों के लिए प्रेरणादायक एवं अनुकरणीय है। श्रद्धांजलि सभा को पत्रकार प्रवीण बबलू ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय सिन्हा जीवट पत्रकार थे और उनमें ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। संजय कुमार राय ने कहा कि अब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, लेकिन पहले के पत्रकार अपनी पत्रकारिता के बदौलत प्रशासन पर भारी पड़ते थे। सभा का संचालन करते हुए स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के द्वितीय पुत्र बीटीएन न्यूज के प्रधान संपादक तथा वार्ड नंबर 21 के पार्षद नवीन सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में पत्रकारिता की स्थिति क्या है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस अवसर पर स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय कृष्णा देवी की मूर्ति का भी अनावरण किया गया। साथ ही कबीर सेवा संस्थान को तीसरी मर्चरी भी नवीन सिन्हा ने प्रदान किया। इस मौके पर कई वक्ताओं ने उनको श्रेष्ठ पत्रकार बताते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की पत्रकारों से अपील की। बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, सब कुछ पाते हैं, जीवन जीने का ढंग सीखते हैं, जीवन क्या है यह पहचानते हैं, जीवन के संबंध में बहुत सारी बातें जानते हैं। इसलिए और पिता से कविता का भी अनुभव होता है। सुविधाओं के अभाव के समय में और समय में दिक्कत भी होती है, लेकिन उस पिता को 40 वर्ष तक याद रखना और उसके प्रति हमेशा पुण्यतिथि पर मनाना, या राम गोविंद गुप्ता बाबू के पुत्र प्रमोद जी सब ये मनाते हैं। ये सारे लोग जो मनाते हैं यह बहुत गौरव का है। यह पत्रकार जगत के लिए भी और समाज के लिए भी एक बहुत गौरव की बात है जो आज वो मूर्ति स्थापित कर रहे हैं और उसमें उसके नाम पर सब कुछ कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब कोरोना के समय में जैसे जी का नाम हम लोग सुनते थे, जो माता पिता कोई माता पिता को छूने के लिए लड़के तैयार नहीं रहते थे, कोई भाई छूने के लिए तैयार नहीं होता था। उस समय में जो इन्होंने काम किया उसके लिए स्मरणीय जो काम किया उसके लिए श्रद्धा के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं। ऐसे समय में इनको स्मरण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक पत्रकारिता के जगत में है तो हम आप सभी जानते हैं जो क्या चाहिए, दो में से कलम या की तलवार। तो तलवार में बहुत धार होती है, लेकिन तलवार अगर सोचिएगा तो कलम के धार के सामने तलवार की धार कुछ भी नहीं है। तलवार का धार, तलवार तो ये 2 आदमी हाथ में चला सकता है, लेकिन समूचा समाज को चलाने वाली धार जो होती है वो कलम नहीं होती है। और कलम क्या नहीं कर सकता है, और आपके हाथ में वही कलम है। भले ही आज प्रशासन का या जैसे पहले के जमाने में था, हम लोगों के जमाने में हम लोग जानते थे कि सरप्राइज बिरला जी का है, लेकिन कभी नहीं सुना कि ऊपर से कोई दखल देता है। ऊपर से अखबार आप लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, इसमें कहीं से दखल आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता था। लेकिन आज अखबार के दुनिया में जो है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन का बहुत दखल है और आप मनमाना ढंग से कुछ उसमें नहीं लिख सकते। बहुत सीमाओं के अंतर्गत लिखना पड़ता है, बहुत सारी पाबंदियां उसमें लगी रहती है, इसलिए परिस्थिति बहुत बदल गई है। लेकिन पहले की तरह नहीं है। लेकिन अखबार वाले के हाथ में ही है सब। वो सारी स्टोरी लिखते लिखते अंत में एक लाइन में ऐसा मारेगा कि वो जो सारा सब चीज पहले का किया हुआ फेल हो जाए। तो वो क्षमता तो होती है, तो जो बुद्धिमान होगा वो बुद्धि से मारेगा ही, जहां पर मौका लगेगा उस हिसाब से मारेगा। ये मजबूत है, यह पत्रकारिता भी है। आखिर चौथा स्तंभ का मतलब है जो शक्तिशाली है।
तो समूचा समूह, इसलिए कोई भिड़ने का काम नहीं करता है। जब पत्रकार से भिड़ ही जाए, समूचा लग जाए, और भीड़ नारायणी है, कभी जीता नहीं। चतरिया से पहिल मुखिया भेल छला है चंद्र बाबू, और 26 वर्ष के अपना मुखिया काल में बहुत रास विकास के काज कलन। आइयो जमींदारी बहन हुनकर बनायल एकटा जे छै से कायम छै। और ओहि जमाना में जखन संसाधन के बहुत अभाव छलै, ओहिमे अपन लगनशीलता और अपन बुद्धि विवेक से पंचायत के बहुत आगा बढ़ा के रखने छला है। ई हुनकर विवेकशीलता छलनि है। हरास सब चीज में भेलै है, एहन नहीं छै जे खाली पत्रकारिता में हरास भेलै है। ओकर एकटा हास्य के रूप में कहै छी, एकटा बच्चा के स्कूल में रिजल्ट निकललै तो ओकर माय पूछलकै जे कोन डिवीजन भेलो, तो कहलकै हमरा संगे जे पप्पू पढ़ै छलौ ओ फेल कऽ गेलै। कहलकै तोरा की भेलो से कह ने। तो परसू जे आयल रहो मुन्नी हमर जे जकरा जलखै करेली तू हमरा संगी, ओहो फेल कऽ गेलो। हम तोहर हिसाब पूछै छी तोरा की भेलो से कह। मुकेश नहीं रहो, ओहो फेल कऽ गेलो। माय के तामस भेलै, माय जोर से मारऽ के लेल छुटलै। तहन कहलकै माय गे, कहलकै तू कहने जे तोरा की भेलो। कहलकै माय गे हम समाज से बाहर छियै, हमहूँ समाजे में छियै। ओकर सब फेल कऽ रहल है तो ओहो समाजे में छै। ई जे पत्रकार बिरादरी छै से एही समाज से निकलल लोक छै, ई समाज से बाहर से नहीं अबै छै। तो जेहन समाज रहते सब चीज ओहिना हेतै। चिकित्सक ओहन भऽ जेतै, शिक्षक ओहन भऽ जेतै, पत्रकार ओहन भऽ जेतै, सब चीज मने जे कोनो चीज छै से वही हिसाब से डिटोरिएशन हेतै तो सब चीज में हेतै। ओहि हिसाब से पत्रकारितो में डिटोरिएशन भेलैए। लेकिन एखनो अगर केओ अपन क्षमता के उपयोग करै छथि तो ओकर प्रभाव जे छै से देखऽ में अबै छै। और हमरा लगैए जे आबऽ वाला दिन में धीरे धीरे एहिमे सुधारो हेतै। किया तऽ अति उच्चैत पतनम होइ छै, जहन कोनो चीज के अति भऽ जाइ छै एके बेर ओकर पतन होइ छै। भऽ सकैए जे ई गिरावट जे भऽ रहलै तकरो अति भऽ जेतै तो तकरा बाद फेर से जे छै से एकटा नव सिरा से शुरू हेतै, या फेर चंद्र बाबू सनक पत्रकार जे छै से आबि जेता और हुनके जकाँ जे छै से फेर त्यागी पुरुष के भऽ जेता। एखन आइ के जमाना जे छै त्याग के जमाना नहीं छै, हुनकर सब वाला जमाना छलै त्याग के। आइ केओ कोनो काज शुरू करै छै, पत्रकारिते नहीं कोनो काज शुरू करै छै तो सबसे पहले ओहिमे देखै छै जे नगदी कते भऽ रहलै है, आ नगदी नहीं भऽ रहलै तो काजे नहीं भऽ रहलै। आ पत्रकारिता एहन चीज छलै जाहिमे नगदी के कोनो संभावने नहीं छलै, बहुत न्यून मजदूरी पर मजदूरी एकरा कहलो नहीं जाइ छलै। तो आजो के स्थिति जे छै से परंपरा से हटि कऽ भऽ गेलै है। और एखन के जे अर्थ युग छै, अर्थ युग में पत्रकारिता सेहो आबि गेल छै। तेँ हम ई नहीं कहब जे पत्रकारे ओहिमे बहुत बेसी दोषी भऽ गेल छथि। जेहन जमाना छै ताहि हिसाब से पत्रकार चलि रहल छै। लेकिन तकरा बादो हमर सभक ई अपेक्षा है जे पत्रकारिता जेना पुरना जमाना में हमर सभक आदर्श के छला है, हमर सभक आदर्श जे छै से नारद जी छला है। नारद जी पत्रकारिता के आदर्श भेला। वह एक ठाम से दोसर ठाम खबर पहुँचबै छलखिन, एक के दोसर के बात कहै छलखिन और एकदम सत्य बात कहै छलखिन। ओहि कारण से जे छै से बहुत ठाम उधवा बचि जाइ छलै। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से चमन में होता है दीदावर कोई पैदा। या यूं कहें तो कीर्तियस्य स जीविती, जिनकी कीर्ति जिंदा है असल में वही जीवित है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं तकरीबन 1.5 दशक से भी अधिक 18 वर्ष इस परिवार से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के लिए जुड़ा रहा हूं। आज भी मन यही है, पारिवारिक संबंध है। जो यहाँ के पत्रकारों से पहले जो सीनियर पत्रकार रहे उनसे जो सुनता रहा हूँ चंद्र बाबू के बारे में, पैदल वो दरभंगा से लेकर लहेरियासराय तक का सफर अक्सर तय करते थे। कभी तांगा से, या अगर सवारी नहीं मिली तो कांख में सुनते थे कि एक छोटा सा बैग दबाए जिसमें समाचारों का जखीरा होता था, वो लहेरियासराय तक जाते थे। एक खबर अगर छप जाती थी तो पूरा सिस्टम हिल जाता। आज हम चिल्लाते रहते हैं, मीडिया चिल्लाता रहता है, शायद ही किसी खबर पर कोई असर हो पाता है। हमें सीख लेनी चाहिए। मैं बराबर सीखने की कोशिश करता हूं लेजेंड्स को। ये लेजेंड्स हैं हमारे दरभंगा के, ये जो पत्रकार जिनका नाम जितेंद्र भैया ने बताया है, ये सब लेजेंड्स हैं। इनके पैर के नाखून के बराबर भी अगर ज्ञान हम लोग हासिल कर लें तो हमारी पत्रकारिता सफल हो जाएगी। वक्त बहुत बदला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आज हमारे हाथ में मोबाइल है।
5 मिनट में 4 मिनट में हम लोग खबर ब्रेक कर देते हैं। फेसबुक पर तो सेकंड्स में ब्रेक कर देते हैं। यूट्यूब पर तैयार करके टेलीविजन पर तैयार करने में उसे 5-10 मिनट का वक्त लगता है। उस वक्त खबरें 2 दिन बाद आती थी, अखबार 1 दिन 2 दिन बाद आता था, लेकिन उन खबरों का ऐसा असर होता था कि सिस्टम थरथराने लगता था। हमें सीखने की जरूरत है। पत्रकारिता ने कई करवट ली है। एक बड़ा गैप भी आया है, जनरेशन का बड़ा गैप है। हमसे सीनियर लोगों के पत्रकार, उसके बाद हमारी पीढ़ी, फिर हमसे जो आगे की पीढ़ी है, गैप थोड़ा बढ़ा है। इस गैप को बांटने की जरूरत है और यह जिम्मेदारी भी सीनियर पत्रकारों को ही उठानी होगी। नहीं तो पत्रकारिता की जो समृद्ध इतिहास है हमारा, ये धीरे धीरे कम पड़ जाएगा। ऐसे पिता के लायक पुत्रों और परिवारों को मैं आभार जताता हूं कि लगातार अब केवल पत्रकारिता ही नहीं, लगातार अब सामाजिक कार्यों में जुड़े हैं। समाज को उसका लाभ मिल रहा है। जिस मोर्चरी की आप बात कर रहे हैं वह एक समय में दरभंगा में एक भी नहीं था। आज आप अपने यहाँ कबीर सेवा संस्थान को तीसरी मोर्चरी दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ये परंपरा बनी रहे। 40 साल आपने निभाया है। बहुत बहुत है। हम तो पत्रकारिता में बहुत लेट से आए हैं। इनके साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, न इनको देखे हैं, लेकिन इनके बारे में सुना है। ये बहुत जीवट टाइप के पत्रकार थे और ईमानदारी से इन्होंने पत्रकारिता की। उस जमाने में जितने भी पत्रकार होते थे, अधिकांश ईमानदार ही होते थे और इन्होंने भी समाज के लिए बहुत कुछ किया। आज के पीढ़ी को दरभंगा के जो दिवंगत पत्रकार हैं या जो पुराने पत्रकार हैं, उनसे सीखने की जरूरत है। और उनके बारे में अगर उनके राह पर नहीं चल सकते हैं तो कम से कम उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया। अपने पत्रकारिता को कितने मुश्किल, उस समय पत्रकारिता करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि समाचार संकलन के लिए भी बहुत लोग को पैदल भी बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। आज तो बहुत सुविधा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के जमाने में वो पत्रकारिता नहीं है जो उस जमाने में होती थी। उस जमाने की सबसे बड़ा खासियत ये था कि किसी भी अखबार में, चाहे वो छोटा अखबार हो या बड़ा अखबार हो, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं उतना, अगर उसमें एक लाइन खबर छप जाती थी तो सारा जनता जितने हैं वो समझते थे ये सही खबर है, चाहे वो खबर गलत ही क्यों नहीं हो। आजकल सही खबर को भी जनता संदेह की दृष्टि से देखती है, तो यह पत्रकारिता का हरास है। इसको लोग माने न माने, इसलिए जो परंपरा आ रही है, पूर्वज का जो देन है, दरभंगा का पत्रकारिता सब दिन से समृद्ध रहा है। आज के दिन में कौन क्या कर रहे हैं उस पर जाने से अच्छा है कि अपने पूर्वज का, चाहे वो किसी भी अखबार के हों, चैनल के हों, उनसे सीखिए। दरभंगा के बहुत सारे पत्रकार बहुत बाहर हैं, उन्होंने बहुत कुछ पाया है पत्रकारिता में, हर रूप में पाया है।